उससे पिछले साल की बात है, आपने बॉक्स उठा लिया था। बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिरोज वाला में उसको पंजाब बार ने और एहसन भून साहब ने और तमाम ने अब होल्ड रखा। 120 या 30 मेरा ख्याल है वोट उन्होंने पाकिस्तान बार ने काट दिए थे, पैनल के रेड पैनल को जो सपोर्ट कर रहे थे। एहसन भून साहब का कितना किरदार है इस इलेक्शन में? दार जी वो पाकिस्तान बार के हैं, करता धरता है जी। हामिद खान साहब हैं, उन्होंने कभी इतनी नीचे सतह पे जाके मुदाखलत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट सैयद शम्सुल हसन रिजवी और आप देख रहे हैं शम्स रिकॉर्ड्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं कोट अब्दुल मलिक की बहुत ही खूबसूरत शख्सियत काशिफ डटर साहब। इन्होंने लास्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था और किसी वजह से वो इलेक्शन लूज किया था, तो इनसे जानते हैं वो वजह और इलेक्शन में क्या किस तरीके की शफायत आ सकती है और किस तरीके के साथ हम इलेक्शन को साफ शफाफ बना सकते हैं, ये भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ठीक ठाक जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, क्या वजह बनी थी आपके पिछले इलेक्शन में? इलेक्शन जी मैं समझता हूँ कि ये वकला का एक हुसन है, हर साल इलेक्शन होते हैं। शायद मेरा नहीं ख्याल किसी और अदारे में सालाना बेसिस पे इलेक्शन होते हैं। इस बार फिरोजवाला में मैं 2004 से हूँ। 2004 से लेके आज तक इस बार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं इस बार का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ मुर्शद जी। बिल्कुल ठीक। मैं इस बार का फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंट का, उसमें जो भी मामला थे, लेकिन अल्टीमेटली शफाफियत जनाब को भी पता है, आप वहाँ पे थे, जो मामला थे, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो रिजल्ट उस बोर्ड ने उन तमाम मामलात के बाद अनाउंस किया, हमने उसको ऑन कर लिया। और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क में भी होना चाहिए। जो हमारी कौमी सतह पे सियासत है, जो मामलात हैं, कि मैं समझता हूँ इंटरनेशनल तौर पे देखा है जी, बहुत से ममालिक में वो नताइज को तस्लीम कर लेते हैं, जैसे भी हों, ना चाहते हुए भी हमने नताइज तस्लीम कर लिए जी। तो इसमें ये हमारा हुसन है जी। इस दफा फिर हम इमरान कैसर भुट्टर की शक्ल में इलेक्शन लड़ रहे हैं, मियां रमजान की शक्ल में लड़ रहे हैं, कैसर गुज्जर साहब हैं, बाबर गुज्जर साहब हैं, तो हमारी पूरी टीम इलेक्शन लड़ रही है जी। इंशाल्लाह ताला इसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो लास्ट ईयर आपका इलेक्शन हुआ था, उससे पिछले साल की बात है, आपने बॉक्स उठा लिया था, तो कहा जाता है कि जी ये काशिफ डटर साहब ने बड़ी ज्यादती की है और ये बड़ी बदमाशी की है, उसकी क्या वजह थी सर? असल में मुर्शिद जी जो बात है ना, मैं इसमें समझता हूँ आपका ये चैनल है यूट्यूब पे, आप यहाँ पे हमारे बार मेंबर भी हैं, तो मैंने तो जो पहले बात की है ना कि अनफेयर मीन्स जो लास्ट इलेक्शन में भी इस्तेमाल हुए, उसको हमने जनाब के सामने पता था कि जब काउंटिंग हो रही थी उस वक्त 60-70 वोट उन्होंने उसमें मिक्स कर दिए स्टैम्प लगा के। तो इसलिए मैंने कहा जी इस वक्त जो हमारे अदारे थे ऊपर, पंजाब बार और पाकिस्तान बार, वो टोटली हमारे अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से हमने नताइज को तस्लीम किया। तो उसमें भी कोई ऐसी सदाकत नहीं थी। उस इलेक्शन में असल में हुआ ऐसे था कि जनाब को पता है कि उस साल इलेक्शन नहीं हुआ और नोटिफिकेशन हुआ, जिसको पंजाब बार ने और एहसन भून साहब ने और तमाम ने अब होल्ड रखा। जो भी फेक इधर से एक उन्होंने बनाया इलेक्शन बोर्ड की, बल्कि चेयरमैन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो वो तो नोटिफाइड दौर था, जनाब को भी पता है। वो इसमें उसमें असल में जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि वो 120 या 30 मेरा ख्याल है वोट उन्होंने लास्ट नाइट पाकिस्तान बार ने काट दिए थे। अच्छा। उनका राइट टू वोट खत्म कर दिया था ये 150 वोटर मेंबर का, कि वो जो टोटली रेड पैनल को जो सपोर्ट कर रहे थे। तो इन हालात में इलेक्शन हुआ ही नहीं था। तो ये तो वैसे आम मार्केट की बातें होती हैं, छोटी मोटी, बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिरोज वाला में एहसन भून साहब का कितना किरदार है इस इलेक्शन में? किरदार जी वो पाकिस्तान बार के हैं, करता धरता है जी। बिल्कुल ठीक है। उसके मुकाबले में मैंने देखा जी हामिद खान साहब हैं, वो अच्छे दूसरे प्रोफेशनल ग्रुप को लीड करते हैं। उन्होंने कभी इतनी नीचे सतह पे जाके मुदाखलत नहीं की। अच्छा। लेकिन एहसन भून साहब करते हैं, जनाब के सामने हैं। अगर मुझे सवाल का जवाब देने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि अगर आप इस
फील्ड से वाबस्ता ना होते Yes. या जनाब ये चीजें सारी जानते ना होते, तो मैं क्लियरली सारी जनाब को बताता बातें। इसमें पंजाब बार या पाकिस्तान बार पे टोटली उनका होल्ड है जी, जो कहते हैं उसके मुताबिक वो जो होते हैं डमी अहदेदार वो कर देते हैं। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ये छोटी मोटी बातें तो फिर होती रहती हैं। उसकी वजह ये थी कि नोटिफिकेशन से सदर बने, सेक्रेटरी बने और पूरी काबीना बनी। तो ये हम एक पढ़ा लिखा अदारा हैं और जो लॉयर्स हैं ये एक लॉर्ड्स अदारा है, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इन्हें लॉर्ड्स भी कहा जाता है। अगर आप इंग्लैंड में कभी स्टडी आप करें इस चीज़ को, आपको पता चले ये प्रोफेशन कौन सा है। तो बड़े दुख की बात है कि हम में भी अभी तक ये जहालत मौजूद है कि हम धांधली करें या हम नाजायज़ तरीके के साथ हम बार के इलेक्टेड या सिलेक्टेड कैंडिडेट बने। तो ये कोई मज़ा नहीं है किसी भी सियासत में। ये तो आम सियासी बातें सुनने को मिलती थी कि इस बंदे ने इतने वोट डाल दिए, ये किया। अब तो ये लॉयर्स के साथ भी ऐसा होना शुरू हो गया है। तो सर, इस पे आप समझते हैं कि इस बार अगर कोई ऐसी हरकत होने लगी तो आप कोई रुकावट बनेंगे, इस पे धांधली पे कोई रुकावट बनेंगे आप? मुर्शिद जी, आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने चैनल पे आप ये हमारा बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें अल्टीमेटली मायूसी की बात नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जो बंदा गलत काम करता है उसका ज़मीर भी मलामत उसे करता है। बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह ताला जितना लोगों ने उन तमाम मामलात को कंडेम किया है, तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि आइंदा जो भी इलेक्शन बोर्ड होगा वो इतनी धांधली नहीं करेगा। उनका कोई ना कोई अगर ज़मीर हुआ तो इंशाल्लाह ताला बतौर मुसलमान भी हमें इस चीज़ पे हमारा नजरिया है कि हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बेहतर होगा। इलेक्शन हो, आपकी बात बहुत बड़ी है। जो वोट के साथ जो भी आए, जिसको बार मेंबर इलेक्ट करें वो आए, सिलेक्टेड ना हो। बिल्कुल ठीक है जी। नाजरीन, आपने सुना कि इलेक्टेड हों, सिलेक्टेड ना हो। आपका इस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।